नमस्कार, मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विचित्र भारत में। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसे कुंड को देखा है जिसकी गहराई का पता ना हो और जिसका जल स्रोत यानी पानी कहाँ से इस कुंड में आता है उसका पता ना हो? दोस्तों, आइए मैं एक ऐसे ही अद्भुत कुंड की यात्रा पे आपको लेके चल रहा हूँ। दोस्तों, ये मैं आ गया हूँ भीम कुंड पे और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। दोस्तों, ये देखिए आसपास का ये नज़ारा है। यहाँ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और ये नीचे जाने वाला रास्ता है। दोस्तों, ये भीम कुंड का साइन बोर्ड है। आप इसकी जानकारी और डिटेल में चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे इसकी सारी हिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये कुंड का नाम भीम कुंड क्यों है, इसके पीछे कहानी ये है। जब वनवास काल में पांडव यहाँ आए थे तो उनको प्यास लगी हुई थी और उन्होंने भीम जी से पानी लाने के लिए कहा, लेकिन भीम जी को यहाँ पर आसपास खोजने पे भी कहीं पानी नहीं मिला। तो इस जगह पे भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया और वहाँ से पानी निकाल के सबको पानी पिलाया। जिस जगह पे भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया था वही जगह ये कुंड है और उस गदा के प्रहार से ही भीम कुंड का निर्माण हुआ है और इसीलिए इसका नाम भीम कुंड है। दोस्तों, ये सीढ़ी है नीचे जाने के लिए। मैं भी आपको लेके चल रहा हूँ नीचे। दोस्तों, इस कुंड के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये कुंड की कोई गहराई आज तक नहीं माप पाया है और कोरोना काल से कुछ 1-1.5 साल पहले तक यहाँ पर इस तालाब में बच्चे लोग नहाते थे। लेकिन कोरोना काल के 1-1.5 साल पहले एक घटना ऐसी घटी कि एक मुंबई के किसी व्यक्ति का बेटा यहाँ घूमने के लिए आया था और वो इस तालाब में नहाते समय डूब गया। तब उसके पिता को पता चला कि उसका बेटा डूब गया है, तो उसने अपने बेटे की डेड बॉडी निकालने के लिए गोताखोर बुलाए थे। गोताखोर जब इस तालाब कुंड के अंदर गए तो वो 80 फीट तक नीचे जा पाए और उन्होंने वो उस लड़के की डेड बॉडी नहीं ना तो उनको दिखी और ना ही वो निकाल पाए। उन्होंने बताया कि इस कुंड का नीचे कितना गहरा है इसकी कोई था नहीं है और 80 फीट नीचे जाने के बाद इस कुंड के अंदर लहरें चलती हैं और वो लहरें ऐसी चलती हैं जैसे समुद्र के अंदर लहरें चलती हैं। इसलिए गोताखोर उसके नीचे नहीं जा पाए और तब से यहाँ पे नहाने के लिए बंद कर दिया है और तालाब के चारों बाजू में ऐसा एक जाल लगा दिया ताकि कोई इस कुंड में नहाने के लिए ना जा सके। दोस्तों, यहाँ पे अंदर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। देखिए, मैं और नीचे जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर और भी बहुत से लोग आए हुए हैं मेरे की तरह इस कुंड को देखने के लिए। वैसे इस कुंड का पानी बहुत पवित्र बताते हैं,
पहले लोग इसमें नहाते थे, अब बंद कर दिया। ये देखिए आपको ये जो नीला पानी दिख रहा है, यही वो भीम कुंड है। मैं और नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीढ़ियाँ गीली हैं, बहुत संभल संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ का पानी गिरता है और हमेशा यहाँ बारिश जैसा वातावरण बना रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये वो जाल है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। दोस्तों, ये यहाँ से इसकी ऊंचाई देखने में लगता है कि ये कम से कम 2-3 मंजिल ऊंची पहाड़ी है। तो आप देखिए कितना जोर से प्रहार किया होगा भीम जी ने यहाँ पे पानी निकालने के लिए। दोस्तों, ऐसा भी बताते हैं कि इस कुंड के अंदर जब कोई समुद्र में प्राकृतिक आपदा आती है तो इसका जल स्तर बढ़ जाता है। जैसे 2004 में तमिलनाडु में सुनामी आई, तब इस कुंड का पानी बढ़ गया था। तो लोग इसको समुद्र में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देने वाला कुंड भी मानते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नीला पानी, आज तक मैंने ऐसा नीला पानी नहीं देखा है। दोस्तों, इस कुंड को देख के, इसकी गहराई को जानने के बाद और यहाँ पर इसकी ऊंचाई को देखने के बाद मुझे मेरे पिताजी की एक बात याद आई। मेरे पिताजी हमें बचपन में बताते थे कि भीम जी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। दोस्तों, भीम जी के इस प्रहार से, जमीन पे गदा के एक प्रहार से इतना गहरा कुंड बन गया कि जिसकी आज तक कोई गहराई नहीं नाप पाया और जिसका ये पता नहीं है कि इसका जल स्रोत कहाँ है, यानी कि इसमें पानी कहाँ से आता है। अगर ये दोनों चीज़ों को समझ जाए तो मुझे मेरे पिताजी वाली कहावत सत्य लगती है कि भीम जी में 10,000 हाथियों का बल था। दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश की कि आप वाकई में भीम जी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, तो दोस्तों मैंने गूगल किया और गूगल का रिजल्ट ये है। अभी मुझे ताज्जुब ये होता है कि मेरे पिताजी अनपढ़ थे और उनको इतनी सटीक जानकारी कैसे थी, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। हाँ, मेरे पिताजी साधु संतों के पास बैठते थे, तो शायद मेरे पिताजी को ये जानकारी उन साधु संतों से ही मिली हो कि भीम जी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। दोस्तों, ये देखिए, ये वो जगह है और इसको भीम कुंड ही कहा जाता है। ऐसा अद्भुत नीला पानी मैंने मेरे जीवन में आज तक कहीं नहीं देखा। ये देखिए, और ये पीछे का रास्ता जहाँ से मैं आया था वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे कितनी सीढ़ी नीचे उतरना पड़ा और अभी वापस भी उधर ही जाना पड़ेगा। इस पानी को और नज़दीक से मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, और साथ ही साथ ऊपर की ऊंचाई भी आप देखिए कि पहाड़ी कितनी ऊंची है और कितना जोर से प्रहार किया होगा वो आप यहाँ के टूटे हुए पत्थरों से आप। दोस्तों, आपको अद्भुत कुंड की यात्रा करके कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स करके बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस अद्भुत कुंड की यात्रा करके बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको
ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नई तलाश में, तब तक के लिए नमस्कार।